जय हिंद दोस्तों। कहते हैं कि उड़ान तो भरना है, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े। सपने को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। कहते हैं अपने लक्ष्य पर बस कुछ समय दे करके तो देखिए, फर्क आपको खुद दिखने लगेगा। कहते हैं जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हीं को हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। ठीक है, देखते हैं आज हम लोग अपने एक्सरसाइज 8.4 के कुछ वीडियो है इसमें आपके क्लास में। और ये जो कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए ये सबसे आसान तरीका से आपको बता रहे हैं, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कहा है किसमें, कॉट में हमें क्या करना है, निकालना है। तो देखिए कॉट इसमें निकालना है तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे आसानी तरीका से आपको पता होनी चाहिए कि कॉट कॉट यानी ये किसका फॉर्मूला होता है, टेन ए बराबर 1/कॉट, ये हो जाएगा। टेन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P/B, जो कि आपके पिछले वीडियो त्रिकोणमिति में हम बता चुके हैं। ध्यान से देखिएगा, P और B यानी कि हमें H निकालना है। H बराबर क्या होता है, P² प्लस B²। और P का मान हमें कितना दिया है, 1 दिया है, 1 का स्क्वायर, और B का मान कितना दिया है, कॉट दिया है, यानी कि कॉट A²A। ये हो गया। इसको हम लोग चाहे तो इतना लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट A²A। ठीक है, बोला किस में है, साइन के पद में व्यक्त करने के लिए। साइन A बराबर P/H होता है। तो P का मान कितना है मेरे पास, P का मान 1 है और H का मान कितना है मेरे पास, √1 प्लस कॉट A²A। अगला सवाल कर रहा है इसमें, अगला सेक A बराबर, तो सेक A बराबर क्या होता है, देखिए तो सेक A कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस बराबर होता है क्या, B/H, तो ये हो जाएगा H/B। H का मान √1 प्लस कॉट A² बट्टा, और B का मान कितना है, B का मान कितना है, कॉट A। बस यही निकालना है हमें। यहां पर टेन का पता चल गया और यहां पर ये हमें सेक का पता चला और यहां पे साइन का पता चला। ठीक है, और देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में लिखिए। देखिए सेक आपको पता होना चाहिए कि सेक किसके साथ फॉर्मूला में बैठेगा। तो देखिए कॉस A बराबर 1/सेक A होता है। देखिए इसके फॉर्मूले जो होते हैं आप ध्यान से देखिएगा, जिसमें व्यक्त करना है उसको साइड में रखेंगे, RHS में रखेंगे। ठीक है ना, जिसको हमें जिस पद में लाना है इसको हम लोग RHS में रखेंगे। ठीक है, और ये किसका साथ फॉर्मूला बैठा है इसको ध्यान में रखेंगे। इस सभी फॉर्मूले को लिख देते हैं, एक बार ध्यान रखिएगा। साइन A बराबर 1/कॉसेक A, और इसी का ठीक उल्टा कर दीजिए, कॉसेक A बराबर 1/साइन A। टेन A बराबर 1/कॉट A, कॉट A बराबर 1/tan A, और सेक A बराबर 1/कॉस A, कॉस A बराबर 1/सेक A। ठीक है, इसी फॉर्मूला का हमें यूज करना होता है और हमें अपने दिमाग से थोड़ा सा ध्यान दे करके देखना पड़ेगा कि किसके बारे में पूछा है। जिसके बारे में पूछा है पद में व्यक्त करना है उसको हम 1/समथिंग के साथ वाले देख लेंगे फॉर्मूला कौन सा मेरा बैठ रहा है। जैसे सेक का पूछा है 1/सेक A, तो किसके साथ है, कॉस का है। तो ये हमें पता चल गया कॉस बराबर क्या होता है, B/H। हमें निकालना किसका है, P निकालना है। B का मान 1 है और H का मान दिया है। P बराबर फॉर्मूला होता है √H² - B²। अब H कितना है, H हम देख रहे हैं सेक है, सेक² A माइनस, और B कितना है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, यानी हमें P का मान पता चल गया, ये है। अब हमें निकालना है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो देखिए साइन A बराबर क्या होगा, P/H। P का मान कितना है, √1
सेक स्क्वायर ए माइनस वन और एच का मान कितना है सेक ए। तो साइन निकल गया, कॉस है यहाँ पे, और साइन के रिलेटेड कौन सा है कॉसेक है, इसको उलट देते हैं। कॉसेक ए बराबर एच बट्टा पी। एच का मान कितना है सेम, इसी को उलट करके लिख देते हैं। करना क्या है, बस एक पलटन या इसको दे देंगे निकल जाएगा। ठीक है, एक पलटन तो देना है, बस एक पलटन दिए बस इसका मान निकल जाएगा। अब देखते हैं अगला, ये साइन निकल गया, कॉसेक निकल गया, कॉस निकल गया। कॉस निकल गया तो सेक वहीं से निकाल लेंगे। सबसे पहले अब इसमें देखते हैं tan निकालने के लिए। tan a बराबर p बट्टा b। p कितना है, p मेरे पास है रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस वन, और b कितना है मेरे पास 1 है। तो cot a बराबर कितना हो जाएगा b बट्टा p। फिर से पलट देते हैं, सेक स्क्वायर a माइनस वन, नीचे इसके 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इतना ही हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, सेक कॉस का यहाँ पर है ना, देखिए सेक का क्या करना पड़ेगा, सेक बराबर इसको यहाँ पे भेज देते हैं, इसको यहाँ पे भेज देते हैं, तो 1 बट्टा कॉस है। इस तरीके से ये अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। ठीक है, और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 ही होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं। तो देखिए साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, ये टोटल लाइन से ये आपके 6 ही त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। देखते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कर रहा है कि मान निकालिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए ये बहुत ही आसान होता है, इसे पीछे भी इसमें के सवाल बताए हुए हैं। आप यहाँ से क्या कीजिए, किसी एक को चेंज कीजिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वो साइन स्क्वायर, ठीक है, इसको हम कॉस स्क्वायर से ही चेंज कर देते हैं। कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही छोड़ देते हैं, नीचे भी चेंज करते हैं। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, कॉस स्क्वायर यहीं पर हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63, तो कॉस स्क्वायर 90 में से 63 जाएगा तो कितना बचेगा, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री अब प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा साइन स्क्वायर 90 में से 17 जाएगा 73, यानी कि साइन स्क्वायर 73 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का मान सेम है ना, ठीक है, इसीलिए ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बट्टा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का मान सेम टू सेम है, ये हो जाएंगे 1, आपका क्या होगा आंसर आएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन का, इसका जस्ट दूसरा सवाल, इसको भी सॉल्व करते हैं। कह रहे कि साइन 25 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। अब कॉस को ऐसे ही छोड़ देते हैं, प्लस यहां से साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, साइन 65 ऐसे ही छोड़ देते हैं। एक को हमने चेंज किया, दूसरे को चेंज नहीं किया है। तो कॉस 90 में से ये देखिए, सॉरी यहाँ पे होगा 25 होगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा। तो कॉस 90 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा, कॉस बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 65 बचेगा, और ये हमारा कॉस 65 ही है, प्लस साइन 90 में से 25 जाएगा तो साइन 65 बचेगा, और इंटू साइन 65 है नहीं यहाँ पे, ये सेम सेम दिख रहा है, स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री, थीटा सेम सेम है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो 4 नंबर क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखते हैं। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। देखिए ध्यान से देखिएगा, सबका सोल्यूशन इधर निकालेंगे आपको। देखिए ये कह रहा है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। 9 दोनों में से कॉमन अगर ले लेंगे तो बचेगा मेरे पास यहाँ पर कितना, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। और sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है 1। अब गुणा करा लेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर 8 चेंज करके देता है, अगर 8 देता है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आएगा। लेकिन इस सवाल के हिसाब से कितना आया है, 9 आया है। ठीक है, यहाँ पे 9 है, इसीलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9। और ऑप्शन नंबर मेरा कितना है, बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ध्यान से देखिएगा, ये आपका 1 प्लस टेन थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। अब प्लस सेक थीटा है तो 1 बट्टा कॉस थीटा। कॉस्ट में इसको कर लेते हैं, ये है आपका 1 प्लस कॉट को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा माइनस 1 बट्टा साइन थीटा। एलसीएम इसका कितना निकलेगा, कॉस निकलेगा। और यहाँ पे 1 है, बट्टा में 1 से भागा देंगे, कॉस थीटा, कॉस में 1 से गुणा करा देंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। प्लस कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ पे बचेगा साइन थीटा, ये हो जाएगा -1। ठीक है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो साइन थीटा निकलेगा, ये हो जाएगा यहाँ पे कितना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसमें अगर हम चाहें तो ऊपर वाले को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे अगर हम इतने को ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, और इतने को ए मान लेते हैं और इसको सिर्फ बी मान लेते हैं, और नीचे वाले मल्टीपल को साइड करते हैं, तो अगर इसको देखेंगे तो ये a माइनस बी और a प्लस 1 मिनट, a माइनस बी a प्लस बी, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं बन रहा है पेयर। तो सेम सेम है, साइन यहाँ पर प्लस है, साइन यहाँ पर प्लस है, कॉस यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका कितना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1। ठीक है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पे कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, ये प्लस है और यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, जो पेयर बैठा रहे थे ए और बी वाला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही पेयर बैठेगा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर अब बट्टा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि नीचे वाले को हमने क्या कर लिया है, गुणा करा लिया है। ठीक है, इसको साइड कर देते हैं, ये समझाने के लिए सिर्फ आपको बताए थे। ठीक है, अब देखिए ये a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो कॉस थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, अब प्लस 2 a b, माइनस का चिन्ह, 1 का स्क्वायर 1 होगा, बट्टा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा -1 बट्टा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इससे ये कैंसिल, सिर्फ बच जाएगा कितना, 2, और ऑप्शन नंबर कितना है, सी। ठीक है, मिटाते हैं इसको, अगले सवाल को देखते हैं। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल है कि सेक ए प्लस टेन ए,
सेक 1 बट्टा कॉस ए प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इसका एलसीएम निकालेंगे कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ये इंटू में है 1 माइनस साइन ए। ठीक है, ये ऊपर है और ये बगल में, इसका दोनों इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है। अब ये a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अब बट्टा कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए, इससे स्क्वायर कैंसिल, बचेगा कितना सिर्फ कॉस ए। ठीक है, और कॉस ए ऑप्शन नंबर डी। अगला चौथा कह रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है कोसिक स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर ए तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए बट्टा 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए। इसको पलट देंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए क्या होगा टेन स्क्वायर ए, और ऑप्शन नंबर डी हम लोग का है टेन स्क्वायर ए।